यदुवंश की उत्पत्ति, जब एक श्राप ने जन्म दिया एक साम्राज्य को। कल्पना कीजिए, एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नसों में बहता था स्वयं भगवान विष्णु के अवतार का रक्त। एक ऐसा वंश जिसने भारतीय इतिहास और पुराणों को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि आज हजारों साल बाद भी करोड़ों लोग खुद को उसी वंश का वंशज मानकर गर्व करते हैं। ये कहानी है यदुवंश की। ये कहानी है यादव साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत हुई एक श्राप से, जिसका उत्कर्ष हुआ स्वयं श्री कृष्ण के नेतृत्व में, और जिसका अंत हुआ एक ऐसी त्रासदी से जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। लेकिन यह अंत की कहानी बाद में। आज हम चलते हैं शुरुआत की ओर, उस पल की ओर जब एक पिता ने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया, और उसी श्राप से जन्म हुआ एक ऐसे वंश का जो आगे चलकर पूरे भारत के इतिहास की धारा बदलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यादव साम्राज्य सीरीज के पहले एपिसोड में। अगर आप इतिहास, पुराण और भारतीय सभ्यता की गहराइयों में उतरने के शौकीन हैं, तो यह सीरीज आपके लिए ही बनी है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यदुवंश को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, चंद्रवंश की जड़ों तक। हिंदू पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभिक दौर में दो प्रमुख राजवंशों का उल्लेख मिलता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम जैसे महान राजा हुए, तो चंद्रवंश में आगे चलकर भगवान कृष्ण जैसे अवतार का जन्म हुआ। चंद्रवंश की शुरुआत मानी जाती है चंद्रमा देव से, जो अत्रि ऋषि और अनुसुईया के पुत्र थे। चंद्रवंश में आगे कई पीढ़ियों के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजा हुए, राजा ययाति। ये वही राजा ययाति हैं जिनकी कहानी से यदुवंश की नींव पड़ी। राजा ययाति नहुष के पुत्र थे और अपने समय के अत्यंत शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट माने जाते थे। उनका साम्राज्य विशाल था और उनकी प्रजा उन्हें एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में जानती थी। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ आता है उनके वैवाहिक जीवन से। राजा ययाति के दो विवाह हुए। पहला विवाह हुआ देवयानी से, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दूसरा विवाह हुआ शर्मिष्ठा से, जो असुर राज वृषपर्वा की पुत्री थी और देवयानी की दासी के रूप में उनके साथ रहती थी। यह स्थिति अपने आप में बड़ी जटिल थी। देवयानी ययाति की पटरानी थी, जबकि शर्मिष्ठा तकनीकी रूप से उनकी दासी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवयानी और शर्मिष्ठा की मित्रता बचपन से थी, लेकिन एक घटना ने इस मित्रता को कड़वाहट में बदल दिया। कहा जाता है कि एक दिन दोनों सहेलियां जंगल में स्नान कर रही थीं। स्नान के बाद जब दोनों ने कपड़े पहनने के लिए हाथ बढ़ाया, तो गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस बात पर देवयानी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने शर्मिष्ठा का अपमान किया, ये कहकर कि एक दासी की पुत्री अपनी स्वामिनी के वस्त्र कैसे पहन सकती है। अपमानित शर्मिष्ठा ने बदले की भावना से देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और वहां से चली गई। संयोगवश उसी रास्ते से राजा ययाति गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में फंसी देवयानी को देखा और उन्हें बचाया। इस घटना ने देवयानी के मन में ययाति के प्रति प्रेम जगा दिया और बाद में दोनों का विवाह हुआ। लेकिन शर्मिष्ठा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुक्राचार्य, जो देवयानी के पिता थे, इस पूरे प्रकरण से क्रोधित होकर वृषपर्वा के राज्य पर श्राप लगाने वाले थे। इससे बचने के लिए वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी के रूप में सौंप दिया, ताकि देवयानी का क्रोध शांत हो सके। इस तरह शर्मिष्ठा, जो कभी देवयानी की सखी थी, अब उनकी दासी बनकर राजा ययाति के महल में आ गई। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। समय बीतता गया। राजा ययाति देवयानी के साथ विवाह के बावजूद शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित हो गए। शर्मिष्ठा भी राजा के प्रति समर्पित थी। दोनों के बीच गुप्त रूप से एक संबंध विकसित हुआ, जिसका देवयानी को लंबे समय तक पता नहीं चला। इस गुप्त संबंध से शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। वहीं देवयानी से ययाति के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ये वही यदु हैं जिनके नाम पर आगे चलकर यदुवंश की स्थापना हुई। यदु राजा ययाति और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र थे और स्वाभाविक रूप से राजगद्दी के प्रथम अधिकारी थे। लेकिन जब देवयानी को शर्मिष्ठा और ययाति के गुप्त संबंध और उनकी संतानों के बारे में पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य को पूरी बात बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वे समय से पहले वृद्ध हो जाएंगे और अपना यौवन खो देंगे।
राजा ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा याचना की और तब शुक्राचार्य ने एक विकल्प दिया। यदि ययाति का कोई पुत्र अपना यौवन उन्हें देने को तैयार हो तो वे उसका यौवन लेकर अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र को दे सकते हैं। राजा ययाति ने अपने सभी पुत्रों से यह मांग की। सबसे पहले उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से यह मांग की, क्योंकि यदु ही राजगद्दी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। लेकिन यदु ने इनकार कर दिया। यहाँ कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। यदु ने अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपना यौवन त्याग कर वृद्धावस्था स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यदु ने तर्क दिया कि भोग विलास में डूबे रहने के कारण ही उनके पिता को यह दुर्दशा झेलनी पड़ी, इसलिए वे स्वयं इस स्थिति को स्वीकार क्यों करें। यह इनकार राजा ययाति को अत्यंत आहत कर गया। क्रोध और निराशा में उन्होंने यदु को श्राप दे दिया कि यदु और उनके वंशज कभी राजगद्दी के अधिकारी नहीं बनेंगे, वे कभी सम्राट नहीं कहलाएंगे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली, समृद्ध और विशाल क्यों न हो जाएं। यह श्राप सुनने में एक अभिशाप लगता है, लेकिन इतिहास और पुराणों की दृष्टि से देखा जाए तो यही श्राप यदुवंश की पहचान बन गया। यदुवंशी राजा भले ही पारंपरिक अर्थों में चक्रवर्ती सम्राट न बन पाए हों, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसा वंश जो सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी पारंपरिक राजतंत्र से अलग अपनी राह बनाता रहा। इसके बाद राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से यही मांग की। पुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता को अपना यौवन दे दिया। इस त्याग के बदले राजा ययाति ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और आगे चलकर पुरु के वंश से ही पुरुवंश की स्थापना हुई, जिसमें आगे चलकर कुरुवंश और महाभारत के पांडव कौरव जन्मे। लेकिन यदु का वंश एक अलग दिशा में बढ़ा। यदु को राज्य से बेदखल कर दिया गया और उन्हें दक्षिण की ओर भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यदु इतिहास और पुराणों में एक अत्यंत प्रतापी और पराक्रमी राजा के रूप में वर्णित किए गए हैं। भले ही उन्हें सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अपने बल पर एक विशाल और समृद्ध राज्य की स्थापना की। यदु के वंशज आगे चलकर यादव कहलाए, यानी यदु के वंश में जन्मे लोग। ये वही यादव हैं जो आगे चलकर भारतीय इतिहास और पुराणों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। पुराणों के अनुसार यदु के 5 पुत्र थे: सहस्रजित, क्रोष्टा, नल, रिपु और प्रजोत। इनमें से क्रोष्टा की शाखा सबसे प्रमुख और विस्तृत मानी जाती है, क्योंकि आगे चलकर इसी शाखा से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यदुवंश की यह विशेषता रही कि यह एक ही केंद्रीय राजतंत्र के बजाय कई शाखाओं में विभाजित होता गया। समय के साथ इस वंश में कई प्रमुख उपशाखाएं विकसित हुईं, जिनमें वृष्णि वंश, अंधक वंश, भोज वंश और सातवत वंश प्रमुख हैं। ये विभाजन एक तरह से यदुवंश की ताकत भी बना और चुनौती भी। ताकत इसलिए क्योंकि इससे यादवों का प्रभाव कई क्षेत्रों में फैल गया। चुनौती इसलिए क्योंकि आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष की संभावना भी बढ़ गई, जो आगे चलकर यदुवंश के अंत का एक बड़ा कारण भी बना। लेकिन उस कहानी पर हम आगे के एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। यदुवंश के विस्तार के साथ साथ इस वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया। समय के साथ यादवों का एक प्रमुख केंद्र बना मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा एक अत्यंत समृद्ध और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नगर था। यह क्षेत्र व्यापारिक मार्गों के केंद्र में था, जिससे यहाँ की आर्थिक समृद्धि तेजी से बढ़ी। यादवों ने इस भूमि को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मथुरा में यादवों की कई शाखाएं आपस में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती रहीं, लेकिन कुल मिलाकर यह क्षेत्र यादवों की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। यहीं पर आगे चलकर एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जो न केवल यदुवंश बल्कि पूरे भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं और मथुरा में यादवों की सत्ता पर एक ऐसे राजा का कब्जा हुआ जिसका नाम इतिहास में अत्याचार और क्रूरता के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया, कंस। लेकिन यदुवंश की कहानी अभी बाकी है। अगली कड़ी में देखिए कैसे मथुरा की सत्ता कंस के हाथों में पहुंची और शुरू हुआ अत्याचार का दौर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए हिंदी टीवी।